सुमित भाई, ये क्या हो गया है? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट कर लिया है 14th ब्रिक्स समिट पे। वहां पे 23 तारीख को अब ब्रिक्स का इजलास हो रहा है। और ब्रिक्स का जो इजलास हो रहा है, ये ब्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे। ब्रिक्स जो है, ये ब्राजील हम्म। ब्राजील ठीक है, रशिया, इंडिया। इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये अब ब्रिक्स प्लस बनने जा रहा है। प्लस में कौन ब्रिक्स सा मुल्क प्लस होगा? प्लस के अंदर सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है। अच्छा। भाई, इस मुल्क में सिलेक्टिव मोरालिटी है, मार्शल लॉ लगता है। We cannot let China dominate any global forum or a group. ओए पाकिस्तान के लोगों, शहरों में बाहर आ जाओ और स्क्रीनों पे खड़े होकर मेरा दोस्तों, खिताब सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लिए। बता दें कि इस बैठक की मेजबानी चीन कर रहा था और यह बैठक बिल्कुल वर्चुअल तरीके से हुआ, यानी कि ऑनलाइन ही यह बैठक कराया गया। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा और ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो मौजूद रहे। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा हुए जियोपॉलिटिकल स्थिरता की वजह से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स में हुए कई सुधार और न्यू इंडिया पर मोदी ने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए ये कहा कि 2025 तक भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का मूल्य 1 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। हमारी राष्ट्र संरचना के अनुसार भारत में 1.5 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करने का अवसर है। हम इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की आर्थिक वृद्धि दर की उम्मीद कर रहे हैं। अब पीएम मोदी के इस बयान से पाकिस्तान की मीडिया कैसे हैरान परेशान दिखाई दे रही है, क्या है? तो चलिए वहां देखते हैं। पे शी जिनपिंग इसकी सदारत करेंगे, वीडियो लिंक पे होगा। अच्छा। और मोदी भी होंगे। मुझ जैसे औकात का बंदा मोदी जी का दिमाग प्रेडिक्ट कर ले तो मैं फिर तो क्या बात है, फिर तो मैं कहीं का कहीं पहुंच जाऊं। देखिए, उनका दिमाग प्रेडिक्ट करना, उनकी स्ट्रेटजी प्रेडिक्ट करना, देखिए मेरी औकात से तो बाहर है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चीनी राष्ट्रपति के आमंत्रण पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया है। 23 और 24 जून को 5 देशों के समूह ब्रिक्स का डिजिटल तरीके से आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। चीन मौजूदा वर्ष के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है, जो वैश्विक आबादी के 41%, वैश्विक घरेलू उत्पाद के 24% और वैश्विक व्यापार के 16% का प्रतिनिधित्व करता है। अब पाकिस्तानी मीडिया चीनी राष्ट्रपति द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर हैरान परेशान है। सुमित भाई, ये क्या हो गया है? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट कर लिया है 14th ब्रिक्स समिट पे, जो कि चाइना होस्ट कर रहा है 23-24 जून को, लेकिन है ये वर्चुअल है। तो ये बताइएगा कि इसका मतलब है कि भारत जो है, पहले तो बॉर्डर में मामला खराब हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े टीवी टूटे, लेकिन कारोबार करते रहे आप लोग। लेकिन अभी तो शी जिनपिंग ने बुला लिया और मोदी साहब जा रहे हैं। तो ये आप कैसे देखते हैं? क्या ये भारत का या मोदी साहब का यू टर्न है कि चाइना के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, या क्या आप समझते हैं कि ये बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है कि इंगेज भी करना है, कॉन्फ्लिक्ट भी रखना है, कोऑपरेशन भी करना है? मतलब क्या माइंडसेट है मोदी साहब का और बीजेपी का और भारतीय सरकार का इस वक्त? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। चीमा साहब, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। अगर मुझ जैसे औकात का बंदा मोदी जी का दिमाग प्रेडिक्ट कर ले तो मैं फिर तो क्या बात है, फिर तो मैं कहीं का कहीं पहुंच जाऊं। देखिए, उनका दिमाग प्रेडिक्ट करना, उनकी स्ट्रेटजी प्रेडिक्ट करना, देखिए मेरी औकात से तो बाहर है। अब मैं अपना एनालिसिस देता हूं कि मुझे क्या लगता है कि भाई वो क्या चाहते हैं। देखिए, जब लास्ट टाइम 13वां समिट हुआ तो गलवान तभी हुआ था, तो मोदी जी ने वो भी अटेंड किया था। आज भी हमने समिट अटेंड किया, क्योंकि ब्रिक्स खाली चाइना का समिट नहीं, अब की बार की चेयरमैनशिप केवल चाइना के पास है।
तो ठीक है, उन्होंने बुलाया एक वर्चुअल समिट, हम जा रहे हैं, कीनोट जो एड्रेस है मोदी जी का वो एक रिकॉर्डेड होगा, वो प्ले किया जाएगा वहां पे। अब इसमें रशिया भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी, इसमें ब्राजील भी है। और चीमा साहब, अगर हम इन सब के बारे में एक एनालिसिस करें, पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना की इकोनॉमी के बारे में उतना ही जानते हैं हम, क्या दुनिया में कोई भी उतना ही जानता है जितना हम यूएफओ और एलियंस के बीच बारे में जानते हैं। मतलब जितनी सच्चाई उनके बारे में, जितना सच अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग सॉसर जिन्हें यूएफओ कहते थे, उतना ही चाइनीज इकोनॉमी है। जीरो कोविड चालू है, मार्केट बंद है, 80% चाइना को बंद कर रखा है। अब उनकी मर्जी क्या है, जी जिनपिंग चाइना के बाहर नहीं जा रहे हैं, उनको वो सेरिब्रल हेमिसिफिया भी हो गया है। अब क्या चाह रहे हैं, नवंबर में पॉलिट ब्यूरो कांग्रेस की मीटिंग है, कौन सी खिचड़ी वहां चाइना के अंदर पकड़ी नहीं, आपको पता ना मुझे पता, और ये आप और हम तो बात कर लेते, चाइना में तो संभव ही नहीं। अब रशिया की हालत क्या है, इकोनॉमी क्या पता है। और रशिया में अच्छी बात है, रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर नहीं रहा, 150 बिलियन का तो उन्होंने तेल बेच दिया, तब से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रशिया का इंटैक्ट है। जो अमेरिका की कैलकुलेशन थी चेवा साहब, बिल्कुल उल्टी चली गई रशिया को लेके। यहाँ एक जेरे तवज्जो एक बात जरूर है कि जब रशिया ने ये लड़ाई शुरू की तो करीब 600 बिलियन डॉलर का रिजर्व उसके पास था। अब आते हैं रशिया की इकोनॉमी पे, हम सब बात कर रहे हैं, रशिया तेल बेच रहा, सब कुछ ये चल रहा है। चाइना ने भी तेल खरीदना शुरू किया। बाय द वे, चाइना हैज एक्सीडेड रशियन ऑयल आई थिंक लास्ट मंथ और दिस मंथ दे हैव बॉट $7.5 billion of oil, $7.5 billion. Now, Russia is a bigger supplier to China than Saudi Arabia. यहाँ हमारे ईरानी भाई थोड़े परेशान हो रहे, कह रहे यार हमने तो इनसे 500 बिलियन की डील की थी, इन्होंने बोला तुमसे तेल लेगी तो चले गए रशिया ने सस्ता तेल दे दे। ईरान अब खुद परेशान है, मैं क्या करूं। आपने देखा होगा फ्राइडे को 7% ऑयल का प्राइस गिरा। अब एमबीएस साहब तो कह रहे थे $120 1 जुलाई को, फिर $150। अब $108 का भी प्राइस बरकरार करना बहुत बड़ी बात है, मुश्किल हो रहा है। तो मेरा अंदाजा ये 80 और 100 के बीच ये बैरल आएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो ये रहा रेशन की कवायद। अब आते हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें दो प्लेयर है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात करें चीमा साहब, देखिए साउथ अफ्रीका की इकोनॉमिक हालत कोई बहुत अच्छी है नहीं। छोटा सा जीडीपी है, 500 बिलियन